करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पे वो होली मना रहे थे। मैं समझता हूं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो उनके इवेंट्स में जाने से। लोग वाकई बहादुर कौम है और जीनियस कौम है, पढ़ी लिखी कौम है और लोगों की कदर करने वाले, सच बोलने के साथ, सच बोलने वाले के साथ ये प्यार करते हैं ये लोग। जो यूथ ग्रुप है उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन उन पे हमला कर दिया। पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेव हैं और उनको उनके राइट्स मिलते हैं। क्या पाकिस्तान में रहने वाली खासकर हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में सेफ है? बहुत से लोग भारत में जो है रंग खेल रहे होंगे और बड़ा मजा आ रहा होगा और मूवीज में तो खैर हमने बहुत देखा है। और जैसा कि सब जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में ही जहां जहां पर भी लोग हिंदू हमारे रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कुछ लोग जो रह गए हैं हम उनके लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ रहे या इतना टॉलरेंस भी नहीं है कि हम उनको होली का फेस्टिवल मनाने दें। और यही हमने इस साल भी देखा जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जहाँ पे लोग तालीम हासिल करने जाते हैं और लगता ये है कि कुछ सीखते वीखते कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो गए। तकरीबन 17 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। और झगड़ा क्या चल रहा था? झगड़ा जी ये चल रहा था कि वहां पर जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो होली का फेस्टिवल मनाना चाह रहे थे और उसके ऊपर शदीद किस्म का झगड़ा हुआ और जमीयत यानी कि जो रिलीजियस ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनकी झड़प हुई, उनका झगड़ा हुआ और उनके क्लैशेस हुए और उसके बाद बात जो थी वो मारपीट तक चली गई। और बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सब कुछ जानकर। और ये सब पंजाब के बाद हमने सुना सिंध यूनिवर्सिटी का। और जी सिंध यूनिवर्सिटी में भी यानी कि कराची सिंध यूनिवर्सिटी में भी इसी किस्म का वाकया हुआ और उन लोगों को जो हिंदू कम्युनिटी से थे उन्हें जो है होली का फेस्टिवल मनाने से रोका गया। मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है ये सब बातें आप लोगों से करते हुए, लेकिन सच्चाई यही। आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों को नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और लाइक करें और कमेंट करें कि आप किस राज्य से हैं। भाइयों मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं। मेरी हेल्प करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखें ये किस तरह की बदतमीज़ी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मज़हब को रहने देना ही नहीं है। आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर कर के मुसलमान किया। ये अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं गिना और ये आजकल इंडिया में आई हुई हैं। नॉर्मली अभी तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंडिया आए हुए थे और चले गए, लेकिन ये आई और ये मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो है वो होली मना रही थी। वो मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो हमारी एक मैडम थी तो उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी जो द वर्ल्ड नोज इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान पॉलिटिकली, जो जानती है। अब दुनिया को पाकिस्तान का पता है, वहाँ डिक्टेटर होते हैं, वहाँ मिलिट्री जनरल हैं, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे एलीट है और वहाँ पे जो है वो सऊदीज़ पेट्रो डॉलर फेंकते हैं, वहाँ जहाद है, मदरसा है, वहाँ पे आपको इस तरह का माइंडसेट मिलेगा, एक एलीट कल्चर मिलेगा। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे की है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं।
अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को औरत मार्च की मनाने की भी आज़ादी नहीं है, अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, पुलिस जो है वो दौड़ चढ़ती है ख़वातीन के ऊपर और कहती है कि तुम क्यों होली मना रहे हो और तुम क्यों ये 8 मार्च मना रहे हो ख़वातीन के लिए। अब आप इमेजिन ये करें, एक तरफ ये और एक तरफ आप ये देखें कि भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ठीक है जनाब, 4 दिन के विजिट के ऊपर आ रहे हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिकेट, ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने आ रहे हैं। 4 दिन का विजिट है। अभी जो है वो जर्मन आए हुए थे, इटालियन आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं। हमला कर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये हिंदू स्टूडेंट्स बल्कि इनके साथ होली सेलिब्रेशन में शरीक होने वाले मुसलमान स्टूडेंट्स भी जख्मी हुए। इनको मुसलमान हो जाना चाहिए, आपने वो आबादी कम हो गई, और अगर जो रह गए हैं, अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे याद आ गया बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है, तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डिमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ है, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो हैं वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात। यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया है। 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो होली सेलिब्रेट करते हुए ज़ख्मी हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट के हवाले से? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ उनके राइट दिए जाते हैं, अब कहाँ गए उनके राइट्स? क्या अभी ये लग रहा है कि यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जाते हैं, उनको उनके त्यौहार मनाने की आज़ादी दी जाती है? जी मेरा ओपिनियन ये है कि राइट तो दिए जाते हैं मिनॉरिटी को, जितने भी हालांकि हिंदू सिख है अपनी, वो उनकी मजहबी जो भी उनकी प्लेसेस वगैरह वहाँ पे जाते हैं, कोई ऐसा उन्हें इशू नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर भी मिनॉरिटी के लिए ओपन किया है, लेकिन ये कुछ अब वो पढ़े लिखे जाहल आप कह सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके की हरकत वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह से नाम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट भी अच्छे होंगे वहाँ पे, एक अच्छा मेरिट पे आके तो फिर वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और लॉ कॉलेज के अंदर ये सब कुछ हुआ है। जी जी, वो देखें ना, अब लॉ कॉलेज में हो रहा, अब आगे क्या बंदा कह सकता है इन्हें कि लॉ के स्टूडेंट अगर मिनॉरिटी के साथ इस तरह कर रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा अब गलत है। इसी अगर देखा जाए तो अब बुत भी, वो बुतों की पूजा भी करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं। अगर ये वाकई गलत है, ये होली है, हमें तो पता कि गलत है, लेकिन वो मिनॉरिटी है, हमने उनको हुकूक दिए हुए हैं, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, वो जो मर्जी करे, ठीक है, वो आज़ाद है। ये कायदे आज़म ने ये कहा था कि वो आज़ाद। अरे होली मना रहे थे ना, एक दूसरे को रंग ही लगा रहे थे, कुछ गलत उन्होंने नहीं किया। और आपको पता है ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की परमिशन लेकर उन्होंने होली सेलिब्रेट की है। उन्हें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से परमिशन बाकायदा तौर पर दी गई थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये हरकत हुई है। और आप सोचें कि इससे कितना बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। जी ऐसे ही है। मैं बस ये स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट को, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाकई गलत है ना, ये होली गलत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान की भी निस्बत ज़्यादा है, और वहाँ पे मिलाद भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है।